खबर शिमला से है। पूर्व मंत्री एवं विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर से खास बातचीत। बीजेपी विधायक बिक्रम ठाकुर से सुखू सरकार पर देखिए निशाना साधने का एक बयान सामने आया है। बरसर के लिए सिंचाई परियोजना का उन्होंने कहा टेंडर बदल दिया है। बिक्रम ठाकुर का कहना है 5 कस्बों के लिए आय सैनिटेशन प्रोजेक्ट में भी गलत हुआ है। केंद्र से प्रदेश को मिली 200 करोड़ की सहायता। 200 करोड़ की सहायता केवल नादौन में पेयजल परियोजना पर लगाई गई। मानसून सत्र के दौरान सदन में मुद्दा उठाएगी बीजेपी। 125 यूनिट मुफ्त बिजली, बंद पानी पर टैक्स, किसान, बागवानों और ठेकेदारों पर भी लगाया गया है टैक्स। गारंटियों के नाम पर सत्ता में आई कांग्रेस ने बेरोजगारों ने ठगा, ये उनकी तरफ से आरोप लगाए गए। खबरें अभी तक की शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर ने इनसे की है खास बातचीत, वो देखिए। खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक बिक्रम सिंह, जो पूर्व मंत्री भी हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। सर, जो सत्र इस बार होने जा रहा है काफी लग रहा है कि गहमा गहमी होगी। किन मुद्दों को लेकर विपक्ष इस बार सदन में आएगा? कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप सवाल पूछेंगे, सरकार को घेरेंगे? विधानसभा के अंदर इस बार यह समझ नहीं आ रहा है कि कहां से बात शुरू की जाए। जो कमियां, जो आम व्यक्ति की परेशानियां शुरू में थी, वो उसी प्रकार से खड़ी हैं। इस सरकार ने जिस प्रकार से आम जनमानस के साथ ये बातें की थी कि बेरोजगारों को, महिलाओं को, किसानों को, बागवानों को जो राहत देने की बात की गई थी, गारंटियां देने की बात की गई थी, आज वो सारी की बातें ज्यों की त्यों हैं। अवैध कटान लगातार चला हुआ है। सरकार के अंदर चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का टिप्पर पकड़े जा रहे हैं। इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर मैं चाहूंगा कि उसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो चेंज किया गया। सतलुज से पानी उठाया गया। 200 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो दोबारा 131 करोड़ के अंदर उसी व्यक्ति को अवार्ड कर दिया गया जिस व्यक्ति को 200 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया था, जिस कंपनी को 200 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया था। जबकि मशीनरी बदली, बाकी चीजें बदली, राइजिंग मेन बदली। इन सारी बातों के करने के बावजूद भी उस टेंडर कमेटी के अंदर बैठने वाले अफसर, एक चीफ इंजीनियर है, उन्होंने 2 पेज का पत्र लिख के ये विभाग को और सरकार को ये बताया कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। लेकिन उस बात को दरकिनार किया गया। और मैं पूछना चाहता हूं, जब नाबार्ड, एडीबी और बाकी जगह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड दोनों लगती हैं, तो इन लोगों को खुश करने के लिए ऐसा क्यों किया गया? ये बहुत बड़े आरोप हैं। मुझे लगता है इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो इनके चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट हैं, उन्होंने इन सारे कायदों को दरकिनार क्यों किया? मैं इन सभी चीजों का जवाब हम विधानसभा के अंदर मांगेंगे। सर, आपको क्या लग रहा है कि इसमें मुख्यमंत्री का इसमें हस्तक्षेप रहा या उप मुख्यमंत्री का, क्योंकि विभाग उनके पास भी है, तो किसका रोल इसमें आपको नजर आता है? मैं नहीं कहता हूं कि उसमें जो मंत्री कंसर्न्ड है उनका हाथ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा अफसरों का और ठेकेदारों का है। लेकिन मैं अवगत करा रहा हूं मंत्री जी को इन सारे विषयों के ऊपर। इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर मंत्री जी को नहीं मालूम है तो इसके बारे में पूरी की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। सर, आपके समय में मेडिसिनल डिवाइस पार्क हिमाचल को मिला था, लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि हम अपने दम पर उस पार्क को बनाएंगे और 30 करोड़ भी वापस जो है केंद्र को लौटाने का फैसला किया है। इसको आप क्या लगता है, क्या ये फैसला ठीक है या गलत है? इसको भी सदन में उठाएंगे इस विषय को? मेडिकल डिवाइस पार्क हिंदुस्तान में कुछ राज्यों को मिला था, उसमें हिमाचल प्रदेश एक है। हिमाचल प्रदेश को वो इसलिए मिला था कि हिमाचल प्रदेश ने कुछ टर्म एंड कंडीशन, पैमाना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा था, उसमें वो पास हो गए, जिसके कारण से उसको मेडिकल डिवाइस मिला। लेकिन अब मैं क्या संज्ञा दूं माननीय मुख्यमंत्री जी को? वो अपने आप को सबसे समझदार व्यक्ति मानते हैं हिमाचल प्रदेश का, लेकिन जो वो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। उनको इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। सर, पिछले बजट सत्र और इस सत्र के बीच में सरकार ने कुछ फैसले किए। 125 यूनिट बिजली को बंद करने का फैसला हुआ। गांव में जो कनेक्शन है पानी के, उसमें जो है 100 रुपए पर जो कनेक्शन है वो लगाने का फैसला हुआ है। इन फैसलों को आप किस तरह देखते हैं और क्या ये भी सदन में इस बार के जो विषय हैं बीजेपी के वो रहने वाले हैं? केवल 2 विषय नहीं है। आप किसान से बात करेंगे, किसान के ऊपर टैक्स लगा दिया,
जो ठेकेदार काम करते हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, अगर किसी ने स्टाम्प पेपर लेने जाना है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, बिजली के बारे में आप बता रहे हैं, पानी के बारे में आप बता रहे हैं, कोई विभाग हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं बचा जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें जो केंद्र से सपोर्ट मिलना चाहिए वो हमें नहीं अभी भी मिल रहा है। आपदा फिर से आई, आपदा में भी केंद्र से हमें कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिला है, ना जो फुल बजट केंद्र ने पेश किया उसमें भी इसका जिक्र नहीं हुआ। तो इन मुद्दों को लेकर हम भी जो है बीजेपी से सवाल पूछेंगे, जनता के बीच में वो इन विषयों को लेकर जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री एक बात का जवाब दें कि जो स्पेशल असिस्टेंस हिमाचल प्रदेश को मिली है 200 करोड़ पूरे हिमाचल को, वो पूरे का पूरा 200 करोड़ नदौन में लगा रहे हैं पानी की स्कीमों के सुधार के लिए, और उसके 60 करोड़ के टेंडर हो गए हैं और एक 20 करोड़ का टेंडर हुआ है। तो जो राहत का पैसा आम जनमानस के लिए आया था वो सारे का सारा नदौन में लग रहा है। इसका जवाब दें माननीय मुख्यमंत्री, ऐसा क्यों हो रहा है? हिमाचल प्रदेश नदौन है क्या? केवल नदौन ही हिमाचल प्रदेश है? इसलिए इस प्रकार से जो मिसयूज हो रहा है दिए गए पैसे का, इनको जब पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, फंसेंगे ये सारे के सारे लोग। बिल्कुल, बीजेपी विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर थे और इन्होंने कहा कि बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस बार मानसून सत्र के दौरान रखे जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।